नीरव मोदी भगोड़े पर जो भारत से भाग गए थे, इतना ज़्यादा बड़ा घोटाला कर कर, इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी रकम का घोटाला करके 14,000 करोड़ की को ब्रिटिश कोर्ट ने प्रत्यार्पण की जो चीज़ें हैं सारी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो सर इस सारी चीज़ को किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए और उन तमाम बैंकों के लिए ये एक बड़ी जो है जीत के रूप में मैं देखता हूँ कि नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को जो है अब प्रत्यर्पण के माध्यम से देश के अंदर वापस लाया जाएगा और उसके ऊपर वो सारी कानून सम्मत चीज़ें की जाएंगी। बड़ा आसान होता है कांग्रेस के साथियों को जो है नीरव मोदी करके जो है देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री को जो है जनरलाइज कर देना। पर यदि उस नीरव मोदी के बनने के पीछे की आप पूरी की पूरी टाइमलाइन उठाकर देखें तो 2014 तक जब वो चुनाव हार चुके थे, जब तक अगली सरकार को सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था, आखिरी दिनों तक भी हस्तांतरण करने से एक दिन पहले तक कैसे मनमोहन बाबा की सरकार ने जो है किस प्रकार से लोन का बंदरबाट किया था, किस प्रकार से जो है लोन बांटे गए थे, वो देश की जनता देख समझ पा रही थी। और आज जो ये हो रहा है, चाहे आपने विजय माल्या का केस देखा हो, चाहे आज नीरव मोदी की बात हो रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम जो है भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो लोग बड़े बड़े रैलियों में खड़े होकर मोदी और अंबानी के नारे लगाते हैं, अदानी अंबानी के नारे लगाते हैं, वो जरा इतनी भी जो है जहालत नहीं रखते कि वो देश के सामने बताएं कि किसकी सरकारों में जो है अंधाधुन लोन बांटे गए थे, कोलेटरल फ्री लोन बांटे गए थे, अनसिक्योर्ड लोन बांटे गए थे। आज किसानों के मसीहा बने लोग जो है अपने जीजाजी को जो है उन्होंने अरबों के लोन बांटे हैं। और आज नीरव मोदी यहाँ तक कैसे पहुँचा? नीरव मोदी का 130 करोड़ डॉलर का एम्पायर बताया जा रहा है और अब ये सरकार उसकी जो है एक एक कौड़ी को बेचकर जो है जो बैंकों का बकाया है वो वसूलने की जो है बात कर रही है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से यूके की कोर्ट ने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से नीरव मोदी ने गवाहों को धमकाने की सारी चीज़ें की और उनके ऊपर केस बनता है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है जैसा कि आपने कहा। पर उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो हर बात को नीरव मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ते थे और ये बोलते थे कि उसको विदेश भगाने में नरेंद्र मोदी का हाथ है? जब जांच होगी, जब वो प्रत्यार्पण के माध्यम से देश में लाया जाएगा, तब आप देखना ये कांग्रेसी ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है और जैसे ही जांच, आप कोई भी भ्रष्टाचार उठाइए, कोई भी घोटाला उठाइए, आपको उसकी जड़ में कांग्रेस और ये एंटोनियो माइनो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वही आपको पाएगी। इन सभी लोगों को पालने पोसने और यहाँ तक जो है बढ़ाने, बेल बढ़ाई है ना, ये देश में लूट के भागने वाले लोगों की जो बेल बढ़ाई है, ये कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस के मित्रों की शह में ये सारे काम हुए हैं। और ये तब तक, जब तक वो एक जो है रणनीतिक जो है रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये लोग पॉलिटिकल कमेंट करते हैं, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। परंतु जैसे ही कोई कार्रवाई हो जाती है उसके बाद कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के जबान पर अलीगढ़ वाले ताले लग जाते हैं। उनके मुंह से ना अंबानी के लिए कुछ निकलेगा, ना अडानी के लिए ना कुछ निकलेगा, ना नीरव मोदी के लिए, ना मेहुल चौकसी के लिए। आज सबसे कमाल की बात देखिए, अगर कांग्रेस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछे कि उनके जो है खाते में इतना पैसा कहां से आया, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं कहां से आया, हमें पता ही नहीं हमारे खाते में कहां से पैसा आ गया। परंतु जो राम मंदिर निर्माण के लिए जहां लोग दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, उनका एक एक पाई का हिसाब इन लोगों को चाहिए। प्रधानमंत्री का जो पीएम रिलीफ फंड है, पीएम केयर फंड है, उसका एक एक रुपए का हिसाब इन लोगों को चाहिए। आप देखिए इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से तार तार किया गया। एक होता है पीएम जो रिलीफ फंड, उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष सरकार हो चाहे ना हो, वो जो है पीएम रिलीफ फंड का जो है जिंदगी भर का मेंबर होगा। तो आप सोचिए ये कितनी जहरीली सोच है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार से खोखला किया हुआ था इस कांग्रेस ने कि आपकी चाहे सरकार रहे या ना रहे, तमाम चीजों पर आप जो है कब्जा करे बैठे रहेंगे। आप देखिए एक पार्क से लेकर कोई सरकारी अस्पताल हो, कोई सड़क से लेकर कोई बाजार हो,
चाहे पशुओं का अस्पताल हो, चाहे खेल का स्टेडियम हो, हर जगह नेहरू गांधी परिवार का कब्जा है। आज देश के अंदर 600-700 से अधिक प्रतिष्ठान, बाजार, सड़कें, जो नाम जो है नेहरू गांधी के परिवार वाले लोगों के ऊपर हैं। परंतु आज जब इस प्रकार के जब भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, अब ये लोग देश की सरकार का जो है इसमें ना समर्थन करते पाएंगे, ना अगर इनके पास कोई पत्रकार पहुंच भी जाए जवाब लेने के लिए तो ये बड़ी ढिठाई से उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे। पर सांच को आंच नहीं, अब नीरव मोदी जैसे तमाम भगोड़े जो है भारत में कानून की जद में लाए जा रहे हैं और उनके ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं वो निश्चित रूप से कल को कांग्रेस को परेशान करने वाली है। नीरव मोदी को भारत लाया जा रहा है तो उसके बाद तमाम चीजें ऐसी हैं जो देश के सामने निकलकर सामने आएंगी और जिस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी की वो सारी चीजें भी जनता के सामने आएंगी। सवाल ये भी है कि चाहे फिर वो अंबानी को लेकर हो, अडानी को लेकर हो, या फिर ये नीरव मोदी जिस तरीके से इसने धोखाधड़ी करी इसको लेकर हो, हमेशा कांग्रेस की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट किया जाता है, जहां पर जनता का ये कहना है कि अगर ये लोग अमीर हुए हैं तो वो कांग्रेस का ही राज था, जब जाके इनकी संपत्ति बढ़ी है। तो फिर ये पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। और मुझे लगता है विश्व में भारत का लोकतंत्र एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जिसमें अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने संघर्षों से जो है देश के सर्वोत्तम पद को जो है हासिल कर सकता है। परंतु अपने नाम के पीछे गांधी लटका लेने वाले कुछ लोग जो मुंह में चांदी और सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि ये जो देश है उनके बाप दादाओं की जागीर है। यहाँ पर जो है एक साधारण इंसान जो है इस देश के सर्वोच्च पद पर कैसे पहुँच गया, क्योंकि 6 साल 7 साल सत्ता से विमुख होने के बाद भी, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर लोकतंत्र की जीत कैसे हो रही है। अगर पंजाब में चुनाव होते हैं और म्यूनिसिपैलिटी में ये लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम जो है ईमानदार हो जाती है। गुजरात में जो है पिछले रिकॉर्ड से जो है 100 पार्षद अधिक भाजपा जीत के आती है तो इन लोगों का जो है नीलबटा सन्नाटा, इनके मुंह में कोई जवाब नहीं होता है। पंजाब में जो स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत है वो जो है किसान आंदोलन की जीत है। पर आज ये भी तो बताए राहुल गांधी एंड पार्टी कि जो गुजरात में जो इनका सुपड़ा साफ हुआ है, क्या गुजरात में किसान नहीं है क्या? गुजरात के जनता का जो मैंडेट है वो इस लोकतंत्र से परे है क्या? तो आज जो है मुझे राहुल गांधी की सोच और उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर हंसी आती है। जो व्यक्ति पुडुचेरी जाकर ये बोल देता है कि इस देश में जो है मैं मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाऊंगा, जबकि इस देश में ऑलरेडी एक जो है मत्स्य का मंत्रालय है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, और वो एक रिपीट ऑफेंडर हैं। देश ने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबको ये अपेक्षाएं थी कि 15 साल जो है सांसद रहने वाला व्यक्ति कम से कम जो है थोड़ी बहुत राजनीति तो समझता होगा, परंतु नाम के पीछे गांधी लगा लेना इस देश के अंदर राजनीतिक विरासत को हाँकने का इकलौता सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ देर पहले अभी आपने जिक्र किया, अभी आपने कहा कि ज़्यादातर जो मार्केट है और जितने भी जो हमारे इतिहास में जितने भी धर्मस्थल बनाए गए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नेहरू गांधी के परिवार का कब्जा है। तो इसी चीज को लेकर एक ये भी चीज है कि मुटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया जाता है, तो उसको लेकर कांग्रेस को क्यों इतनी ज्यादा मिर्च लगती दिखाई देती है? अडानी अंबानी का नाम भी लेते हैं राहुल गांधी। उसी कांग्रेस के शासित राज्य में शरद पवार के नाम पे आप क्रिकेट का पवेलियन घोषित कर दें, कुछ कर दें, वो चलता है। कांग्रेस के ही राज्य में अडानी एंड और अंबानी एंड बना हुआ था, वो सब चलता है। पर आज अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम से अगर वहाँ पर किसी पवेलियन का नाम रख दिया जाता है या किसी एक सेक्शन का नाम रख दिया जाता है तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको लगता है कि हर चीज़ पे इनके परिवार का जो है हक है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे बोलते ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र वाले तथाकथित देश को हाँकने वाले परिवार के लोग हैं, वंशवादी लोग हैं। पर आज एक चाय वाले ने आकर इस देश के अंदर देश के लोगों को जागृत किया, देश के लोगों को जागरूक किया, और उसके बाद आज लोकतंत्र की एक परिभाषा गढ़ दी है कि ये एग्जैक्टली लोकतंत्र की परिभाषा है जो इन लोगों से पच नहीं रही है। तो इसीलिए कांग्रेस का विरोध जो है नरेंद्र मोदी से नहीं है, कांग्रेस का विरोध जो आज देश में हो रहा है उससे नहीं है, कांग्रेस का विरोध ही देश
उद्देश्य है। आज आप पाएंगे कि यदि भारत के गौरव की कोई भी बात होती है तो सबसे पहले जो ये एंटोनियो माइनो एंड फैमिली है वही क्वेश्चन करती है, और उनके जो चरणामृत पीने वाले लोग हैं, जो उनके नाम से अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे, जो इनके चरण चाटुकार हैं, वो लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और उसके बाद जब इनको पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड वो लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं। तो आज जरूरत है कांग्रेस को अपने जो है राजनीतिक विजडम को जो है एनालाइज करने की। आज जरूरत है कांग्रेस को अपना ही सेल्फ एनालिसिस करने की कि वो अपनी पार्टी को कहां लेके जाना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो बेमानी है कि कांग्रेस से पूछा जाए कि आप देश को कौन सा पॉलिटिकल ऑल्टरनेट या कौन सा पॉलिटिकल विजन देंगे। सबसे पहले पहला सवाल यह है कि आप अपनी पार्टी को क्या विजन देंगे, आप अपने राहुल गांधी को क्या विजन देंगे। तो जब राहुल गांधी को यह नहीं पता कौन से खेत में कौन सी फसल उगती है, रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, कि इस देश में मत्स्य मंत्रालय, जो आदमी 15-15 सालों से सांसद है, जिसकी माताजी जो है यूपीए की चेयरपर्सन रही, 10-10 साल तक उनके नेतृत्व में सरकारें चली, उस व्यक्ति को यह नहीं पता आज देश में कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय नहीं है। और वो व्यक्ति जैसे ही देश किसी भी टफ पोजीशन पे आता है तो वो परिवार से ही छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। पर देश की जनता ने भी मन बना लिया है कि अब इस प्रकार से वंशवाद वाली राजनीति नहीं चलेगी। नाम के पीछे गांधी लटकाने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर देश और देश प्रेम की भावना, देश को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल विजन की आवश्यकता है। इसीलिए आज देश की 130 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। धन्यवाद सर।